सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है और आगे भी चलेगा, लेकिन एक विश्वास हमें चाहिए। आपके बीच में हम पिछले लोकसभा चुनाव में हम हार गए, हम लोग उस चुनाव में भी आए थे आपके बीच में, गलतफहमी में मत पड़िए। इस देश में फिर से मोदी जी ही आ रहे हैं और आपको दिखा फिर से मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री। इसलिए रामगढ़ के लोगों से आग्रह करूंगा, हमारे भाई अशोक सिंह जी यहाँ उम्मीदवार हैं और इनको जिताने के लिए आग्रह करने आए। तो 16 फिल्म में भी एक रामगढ़ था साथियों, उसमें तो गब्बर सिंह से लोग डरते थे, यहाँ डर नहीं न रहे हैं, पक्का ना। पिछला चुनाव तो आप डर गए थे, इसलिए मैं साफ साफ बोलता हूँ। मैं राजनीति में बहुत साफ साफ बोलने के लिए जाने जाता हूँ, लेकिन साथियों हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, अब गब्बर सिंह से डरने की जरूरत आपको नहीं है। गब्बर सिंह से नहीं डरोगे, क्योंकि जो डर गया सो मर गया, जो नहीं डरेगा वही बिहार के कल्याण के लिए खड़ा हो पाएगा साथियों। इसलिए हम आग्रह करने आए कि आज देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा था और आपको कई बार सांसद बनाने का काम आपने किया है, लेकिन 2014 के बाद देखिए साथियों, आज देश में भारत कहाँ खड़ा है। दुनिया में कभी भारत की ओर देखता नहीं था लोग, लेकिन आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तरफ देखता है। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हुई, आप याद कीजिए साथ, कोई अपने देश के लोगों को निकालने वाला नहीं था, लेकिन मोदी जी ने कहा भारत के बच्चे जो यूक्रेन में पढ़ने आए हैं उसको हम सिर्फ पैसे दिलाकर भारत ले जाएंगे। और जब मोदी जी ने फोन किया पुतिन जी को, कहा कि युद्ध रोको, युद्ध रुक गया। और जब मोदी जी से पुतिन जी ने पूछा कि युद्ध तो रोक दिया मोदी जी, अब भारत के बच्चे निकलेंगे कैसे, मोदी जी ने कहा जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा। आज ये ताकत है हमारे पास। दुनिया में दादा माना जाता था अमेरिका, इंग्लैंड को, जापान। आज युद्ध चल रहे हैं, सब कह रहा है मोदी जी आइए, हमसे वार्ता कीजिए और हमारा सॉल्यूशन कीजिए। पुतिन भी कह रहे हैं कि मोदी यदि आएंगे तो हम युद्ध रोकने का काम करेंगे। ये है ताकत साहब, ये ताकत छुटी है और इसका पश्चाताप यही है कि अशोक सिंह जी को इतने वोट से चुनाव जिताइए कि भाजपा के लोगों को, एनडीए के लोगों को लगे कि रामगढ़ से भी समर्थन मिलने वाला। तो हम कुछ दिन पहले आए थे आपके बीच और हम और मुख्यमंत्री जी दोनों आए। 15 साल तक यहाँ के गब्बर सिंह ने बिहार सरकार में मंत्री के तौर पर काम किया, आप लोगों ने सांसद भी बनाने का काम किया। साथियों याद कीजिए 15 साल में एक नहर भी खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन जब नीतीश कुमार जी, अशोक सिंह जी का प्रयास शुरू हुआ तो पिछले दिनों हम आए थे और लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से पानी पहुंचाने का काम शुरू किया गया। हम एक एक किसान को आश्वस्त करना चाहते हैं कि एकदम जमुनिया हो या कहीं और भी लिफ्ट इरिगेशन का काम करना हो, उसको नीतीश कुमार की सरकार गंगा से पानी देने का काम जरूर करने का काम करेगी। आगे भी आएंगे और चुनाव के बाद भी आएंगे और चुनाव के बाद आकर रामगढ़ के जो सपने हैं उसको भी साकार करने का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किया जाए। हम लोग लगातार चिंता कर रहे हैं किस तरह सासाराम पानी पहुंचे, कैसे कैमूर पानी पहुंचे, कैसे मोहनिया पानी पहुंचे, कैसे रामगढ़ पानी पहुंचे, कैसे हम औरंगाबाद पानी ले जाने का काम करें। एकदम इसकी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। अभी बक्सर से लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों किसानों की चिंता तो हम करेंगे, इसके साथ साथ अभी हम लोगों ने पूरे नॉर्थ बिहार में तो पूरे पानी की दिक्कत नहीं है, लेकिन साउथ बिहार में हमारी पानी की स्थिति गड़बड़ाती है। हम लोगों ने तय किया है
जन भागीदारी के माध्यम से यहाँ बैठे हैं हमारे मंत्री राजभूषण निषाद जी। अभी मैं सूरत गया था साहब, और सूरत में जल शक्ति मंत्री आदरणीय CR पाटिल साहब ने एक व्यवस्था खड़ा किया, और कई साथी यहाँ बक्सर कैमूर के लोग भी हमसे मिले। हजारों की संख्या में लोग दान करना चाहते हैं, और आपके बीच में पानी लंबे समय तक ये जो बरसाती पानी है इसको रोकने का काम शुरुआत किया जाए। इसलिए आग्रह करूंगा कि लगातार नीतीश कुमार जी के राज में विकास भी हो रहे और आगे भी बढ़ाने का काम किया जाए। लेकिन साथियों, हम नौजवानों को कहना चाहते हैं कि आप साथियों एकदम बेफिक्र रहिए। 15 साल तक लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे साथियों, 1 लाख लोगों को भी नौकरी बिहार में नहीं मिला। लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 से लेकर 20 तक हम लोगों ने 7.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। इससे काम नहीं चलेगा, अब इससे काम आगे बढ़ाना है। 2020 में जब NDA की सरकार बनी साथियों, नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय पार्ट 2 लाया और कहा 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। हम आपको स्वस्थ करते हैं, अशोक सिंह जी को चुनाव जिताइए, 2025 में वोट मांगने आएंगे। 10 लाख नौकरी नहीं, 12 लाख नौकरी देकर आपके बीच में वोट मांगने आएंगे। प्रभु श्री राम, जब हमारे जदयू समता पार्टी ठीक कहा, अशोक जी ने जब समता पार्टी का निर्माण हुआ था, तब से जब NDA का समर्थन दोनों का साथ हुआ, तब हम लोगों ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया और कहा गया कि कोर्ट का निर्णय आएगा, उसके बाद भगवान श्री राम को स्थापित करने का काम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद के लोग लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े, और जब सुप्रीम कोर्ट में जीत गए तब अयोध्या में भव्य श्री राम का मंदिर स्थापित करने का काम किया जाता। और इसलिए मैं स्वस्थ करता हूं बिहार के लोगों को, जिस तरह उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम को स्थापित करने का काम किया गया है, हम लोगों ने भी तय किया है सीतामढ़ी में भी माँ सीता को भी भव्य सीता मंदिर में स्थापित करने का काम किया जाएगा। आप लोगों से यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, बिहार के विकास के लिए, देश को ताकत देने के लिए, मोदी जी और नीतीश कुमार जी को ताकत देने के लिए, और यहाँ पर हमारे भाई, बड़े भाई उपेंद्र कुशवाहा जी बैठे, सभी लोगों को ताकत देने के लिए आप एक वोट 13 तारीख को कमल छाप के निशान पर दीजिएगा, और जैसे ही कमल छाप के निशान को दीजिएगा, वो सही 23 तारीख को अशोक सिंह जी पटना पहुंच जाएंगे और आपका विजय हो जाएगा। तो जिताइएगा ना। कहते हैं बिजली बिजली बिजुरिया बाबा, अरे बिजली सिर्फ अपने लिए नहीं होता, इस पूरे समाज के लिए होता है सर। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को याद कीजिए, 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा कि हम 2016 तक गांव-गांव बिजली पहुंचाने का काम करेंगे, और नीतीश कुमार जी ने 2017 में NDA में आने के बाद कहा 2020 तक घर घर बिजली पहुंचाने का काम। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा ना। अब मोदी जी ने कहा साथियों, ये जो सूर्य बाबा है, ये जो भगवान सूर्य है, इनका आशीर्वाद लेना है, और 1 करोड़ परिवार को हम सोलर युक्त बिजली देंगे, और उसके घर में बिजली बिल आना पूरी तरह समाप्त करा देंगे, बिजली बिल मुक्त करने का काम किया जाएगा। और बिहार की सरकार तो अपने आप में किसानों की चिंता करती रही है सर। जहां बिजली हम 3 रुपया 4 रुपया हम बाजार में 6 रुपया खरीदते हैं, और आपको 2 रुपया 2.25 रुपया देने का काम करते हैं सर। लेकिन अभी हम लोगों ने तय किया कि हमारे जो किसान जो भी कनेक्शन लेने का काम करेंगे, उसको मात्र 64 पैसे के हिसाब से प्रत्येक यूनिट बिजली देने का काम करेंगे साथियों। आप सोचिए, किसानों की चिंता, नौजवानों की चिंता, बेरोजगारों की चिंता। और अभी मंगल जी बता रहे, अभी बिहार में आपको जानकर खुशी होगी साथियों, हमको भी कुछ दिन तक स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर काम करने का मौका मिला। मंगल जी ने बहुत काम पहले से शुरू कर दिया था साथियों। आयुष्मान भारत कार्ड
जब कोई हॉस्पिटल में जाता है तो लोगों को लगता है कि हमारी माँ बहन को जेवर बेचना पड़ेगा, आपको अपने अकाउंट से पैसा देना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने तय किया। मोदी जी ने 6,28,00,000 लोगों को, 6,28,00,000 लोगों को मोदी जी का आशीर्वाद मिला और नीतीश जी का लगभग 3.25 करोड़ लोगों को, मतलब लगभग 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड दिया।